हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियोस में हमने बात की थी बॉयंसी एंड सेंटर ऑफ बॉयंसी की। क्या है बॉयंसी, क्या है सेंटर ऑफ बॉयंसी। अभी और एक सेंटर की आज हम बात करने वाले हैं, वो है मेटा सेंटर। मेटा सेंटर क्या है, मेटासेंट्रिक हाइट क्या है, उसका प्रैक्टिकल रिलेवेंस क्या है, वो सभी के बारे में आज हम जानने वाले हैं। प्रैक्टिकल रिलेवेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी शिप पानी में चलता है तो शिप पानी में डूबता नहीं है। थोड़ा सा वही ऑसिलेशन आए लेफ्ट साइड या राइट साइड, फिर भी शिप डूबता नहीं है। उसके पीछे ये मेटासेंट्रिक हाइट वाली थियरी काम करती है। तो क्या है मेटा सेंटर, मेटासेंट्रिक हाइट क्या है, वो सभी के बारे में आज हम थियोरी में जानने वाले हैं। और स्टूडेंट्स, मेरे वीडियोस आपको पसंद आते तो मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक दी है वो लिंक क्लिक करके मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर दीजिए। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मेटा सेंटर एंड मेटासेंट्रिक हाइट। तो स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं व्हाट इज मेटा सेंटर। तो मेटा सेंटर का प्रैक्टिकल रिलेवेंस बहुत ज़्यादा है। कहाँ ज़्यादा है? जब भी हम बात करते हैं शिप की, शिप जब पानी में चलता है और वो ऑसिलेट होता है, ऑसिलेशन, तो शिप की डिज़ाइन ऐसी होनी चाहिए कि जिसकी वजह से वो शिप पानी में डूबेगा नहीं। तो इसके लिए मेटा सेंटर का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। अभी बात करते हैं, एक सिंपल फिगर से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मान लो कि ये कोई पानी है, दिस इज वाटर, और वहाँ पर हम एक बॉडी को इमर्स करते हैं। सपोज दिस बॉडी इज इमर्स लाइक दिस, ऐसे। तो ये हुआ। अब जब बॉडी को इमर्स करते हैं तो बॉडी ऑसिलेट हो सकती है, चाहे ये साइड या ये साइड, टिल्टिंग हो सकता है बॉडी का। तो टिल्ट करते हैं तो मीन्स ये बॉडी ऐसे इस डायरेक्शन में ऑसिलेट हो सकती है, राइट। तो ये जो ऑसिलेशन है, अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो एक सर्कल जैसा बनेगा, लाइक दिस। ऑसिलेशन मीन्स इट इज अ कर्व, ये कर्व है। इस कर्व को एक्सटेंड करते हैं तो इट विल फॉर्म अ सर्कल, और ये सर्कल का वर्चुअल जो सेंटर होगा, दिस सेंटर इज मेटा सेंटर। तो ये जनरल बात हुई कि मेटा सेंटर मीन्स इट इज द सेंटर ऑफ दिस वर्चुअल सर्कल ऑफ ऑसिलेशन, राइट। मैं दूसरी फिगर से एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो कि ए बॉडी को मैंने टिल्ट किया, दिस बॉडी इज टिल्टेड ऐसे, राइट। इनिशियली इट वाज इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो बॉडी के एक तो सी जी होता है वेट के लिए, और सी जी को हम कहते हैं जी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और एक होता है बॉयंसी फोर्स, मीन्स इसको हम कहते हैं बी, वो हमने पहले भी देख लिया है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ बॉयंसी। तो जी नीचे की डायरेक्शन में लगता है, बी अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है। जैसे मैंने टिल्ट किया तो होगा क्या, नाउ बी इज शिफ्टेड, क्योंकि ये तो पानी है, समझो कि इट इज सबमर्ज समवेयर लाइक दिस, ऐसे। तो जैसे आपने टिल्ट किया तो ये बी इज शिफ्टेड समवेयर हियर, तो नया बी मिला। और वो बी से आप जब, क्योंकि एक डायरेक्शन तो ये है बी और जी में से पास होती हुई लाइन, और दूसरा बी इज शिफ्टेड नाउ टू बी वन, तो बी वन से मैं जब वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूं तो ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट वो हमारे लिए मेटा सेंटर बनता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। पहले ओरिजिनल सिचुएशन में जो जी था और बी था वो लाइन, और बी इज नाउ शिफ्टेड टू बी वन बिकॉज ऑफ टिल्टिंग। तो टिल्टिंग की वजह से जो नया बी वन मिला, वो बी वन में से आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दीजिए, और जो इंटरसेक्ट करता है पहले वाले को, सो दिस इज अ मेटा सेंटर। तो मेटा सेंटर का ऐसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं। और अगर हम सर्कल ड्रॉ करें इसका भी वर्चुअल, तो सर्कल पर कोई पॉइंट मान लो कि बी मिलता है,
तो ये जो एम बी होता है, मान लो कि पॉइंट बी इज हियर, तो ये जो बी एम या डी कहते हैं, तो डी एम, एम सेंटर बना सर्कल का, ये डी पॉइंट इज ऑन दी सरकमफरेंस, तो डी एम रेडियस बनी। तो जो डी एम रेडियस बनती है उसको हम कहते हैं मेटासेंट्रिक रेडियस। इट इज ए मेटासेंट्रिक रेडियस, राइट। और जो पॉइंट G है और M है, वो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, G और M के बीच का डिस्टेंस, उसको हम कहते हैं मेटासेंट्रिक हाइट। मेटासेंट्रिक हाइट। तो ये मेटासेंटर का कॉन्सेप्ट समझने के लिए ये एग्जांपल इनफ है। आप कैसे फाइंड कर सकते हैं GM क्या है, DM क्या है। एक दो एग्जांपल से भी मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। शिप के बारे में कोई एक एग्जांपल लेके मैं समझा रहा हूँ। मान लो कि मैं एक शिप यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, लाइक लेट मी ड्रॉ इट। एक शिप है, सिंपल फिगर से लाइन डायग्राम जैसे मैं दिखाता हूँ। दिस इज शिप, ऐसे, राइट। अभी ये जो शिप है उसकी जो लेंथ है, तो इसकी दो एक्सिस हो सकते हैं। एक तो सेंट्रल लाइन से हम एक्सिस ड्रॉ कर सकते हैं, ये जिसको हम कहते हैं लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस। लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस। और एक सेंटर से ऐसे लाइन बन सकती है जिसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस। तो मैंने दो एक्सिस ड्रॉ कर दी। अभी ये शिप की मान लो कि ये लेंथ है, दिस इज लेंथ ऑफ द शिप, जिसको हम कहते हैं L। और ये विड्थ है जिसको हम कहेंगे B। तो L और B हमारे पास है, दो एक्सिस है। तो शिप के ऑसिलेशन के दो प्रकार है। या तो शिप लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस के रेफरेंस में इधर उधर हो सकती है, राइट, लेफ्ट और राइट मूव हो सकती है। मान लो कि टॉप व्यू है तो ये साइड टिल्ट हो सकती है या राइट साइड टिल्ट हो सकती है। तो ये लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस के रेफरेंस में टिल्टिंग हुआ, जिसको हम कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, उसको हम कहते हैं रोलिंग। इट इज नॉन एज रोलिंग। रोलिंग मीन्स oscillation with respect to longitudinal axis, मीन्स ऐसे टिल्ट हो सकती है लाइक दिस। और ट्रांसवर्स एक्सिस के रेफरेंस में या तो शिफ्ट ऊपर उठती है, मीन्स ये फ्रंट पार्ट है जिसको हम कहते हैं बो, और पीछे वाला पार्ट है जिसको हम कहते हैं स्टेम, फ्रंट एंड टेल ऐसा भी कह सकते हैं। दिस पार्ट इज फ्रंट पार्ट एंड दिस इज टेल, राइट। तो विथ रिस्पेक्ट टू दिस ट्रांसवर्स एक्सिस या तो फ्रंट पार्ट ऊपर उठता है या टेल पार्ट, मीन्स ऐसे ऑसिलेशन होता है विथ रिस्पेक्ट टू ट्रांसवर्स एक्सिस। उसको हम कहते हैं पिचिंग। उसको हम क्या कहेंगे? पिचिंग। तो ये भी समझना जरूरी है, रोलिंग मीन्स ऑसिलेशन विथ रिस्पेक्ट टू लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस एंड पिचिंग मीन्स इट्स ऑसिलेशन या मूवमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ट्रांसवर्स एक्सिस। अभी इस केस में हमारे पास मान लो कि लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मुझे लिखना है तो वो हम लिखेंगे IL, बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया विथ रिस्पेक्ट टू लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस। और लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? LBQ डिवाइड बाय 12, LBQ डिवाइड बाय 12। अभी आपको कैसे पता चलेगा, कैसे याद रखना है? लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस के रेफरेंस में मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख रहा हूँ, तो लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस किस डायमेंशन को काटता है? L को नहीं, L को तो पैरेलल है, B को काटता है। सो B इज कट, तो B का क्यूब आएगा। सो LB क्यूब डिवाइडेड बाय 12,
क्यूब कहाँ आएगा जिसको काटता है। अगर मुझे ट्रांसवर्स एक्सिस के रेफरेंस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है तो वो हम लिखेंगे IT, ट्रांसवर्स एक्सिस के रेफरेंस में। अभी ट्रांसवर्स एक्सिस किस डायमेंशन को काटता है, L को, तो यहां हम लिखेंगे BL³ डिवाइड बाय 12। तो इस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लिख सकते हैं दोनों एक्सिस के रेफरेंस में, IL और IT। अभी सवाल ये होता है कि कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, IL या IT। तो आप देख सकते हैं B का डायमेंशन बहुत स्मॉल है तो B³ करेंगे तो इससे बेटर इसका वैल्यू ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ L की लेंथ में L ज़्यादा है, L³ होगा। अगर यहाँ 2 का क्यूब तो 8 होगा, लेकिन मान लो कि यहाँ 4 है तो 4 का क्यूब 4 4 64 इंटू 4, तो वो टाइम ज़्यादा होगा। तो कहने का मतलब IT इज ग्रेटर देन IL। ट्रांसवर्स एक्सिस के रेफरेंस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसकी वैल्यू इसके रेफरेंस में ज़्यादा है। तो यहाँ हमें कहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है व्हेन वी टॉक अबाउट मेटा सेंटर, कि ऐसी डिज़ाइन होनी चाहिए कि ये शिप जो है वो डूबना नहीं चाहिए, राइट। तो ये मेटा सेंटर समझने के लिए एग्जाम्पल काफ़ी है। अभी हम बात करते हैं मेटा सेंटर की वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन, एंड बाद में हम समझेंगे मेटा सेंट्रिक हाइट की भी डेफिनेशन समझेंगे। तो मेटा सेंटर की डेफिनेशन इस प्रकार है, मेटा सेंटर कैन बी डिफाइंड एज ए पॉइंट। मेटा सेंटर क्या है, एक पॉइंट है, एट विच द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ बॉयंसी, फोर्स ऑफ बॉयंसी जो है और उसकी जो लाइन है विल मीट, किसको मिलेगी, द नॉर्मल एक्सिस ऑफ द बॉडी। तो ये दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो मेटा सेंटर है। कब, जब स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम करते हैं तब। मान लीजिए ये एक बॉडी है, दिस इज बॉडी, राइट। मैंने रफ एक फिगर ड्रॉ कर दी और ये कोई लिक्विड है, सो इट इज इन सबमर्ज कंडीशन, ऐसे। तो इस वक्त जो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इट इज G, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, और यहाँ जो B है जिसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ बॉयंसी, तो B हमारा ऊपर की साइड लगेगा, G डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। लेकिन ये जो है जिसको हम कहते हैं नॉर्मल एक्सिस, दिस इज ए नॉर्मल एक्सिस, इट इज ए नॉर्मल एक्सिस, राइट। अभी इट इज इन नाउ स्टेबल कंडीशन। जैसे मैंने कोई एक साइड टिल्ट किया, मान लो कि मैंने यहां प्रेशर दिया तो इट इज टिल्टेड, सो न्यू पोजीशन कैसे मिलेगी, व्हेन आई प्रेस ऑन द राइट साइड, ऐसे टिल्टिंग होगा लाइक दिस, राइट। टिल्टिंग हुआ, ये तो लिक्विड है मीन्स, तो जो नॉर्मल एक्सिस थी वो तो वैसे ही रहेगी, ऐसे। दिस इज नॉर्मल एक्सिस, ये आपका G है जो डाउनवर्ड था, ये यहाँ B था तो ये B रहेगा। बट व्हाट हैपन व्हेन यू टिल्ट इट इस डायरेक्शन में, तो ये साइड का पोर्शन नीचे आया, मीन्स उस साइड जो वेट बढ़ा, तो B इज नाउ शिफ्टेड टू काउंटर बैलेंस। B शिफ्ट होके कहीं यहाँ पर आ गया, मान लो कि दिस इज अ B1, क्योंकि ये साइड भारीपन हुआ तो B1 सेंटर ऑफ बॉयंसी इज नाउ शिफ्टेड हियर इन दिस डायरेक्शन। तो अभी ये जो सेंटर ऑफ बॉयंसी वाली लाइन को जब हम एक्सटेंड करते हैं, सी क्या लिखा है, एट विच द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ बॉयंसी विल मीट द नॉर्मल एक्सिस। तो ये नॉर्मल एक्सिस है और सेंटर ऑफ बॉयंसी वाली लाइन ये है, ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ जो मिलता है दैट इज M, इट इज नॉन एज द मेटा सेंटर, इट इज
मेटा सेंटर। तो ये दोनों फिगर से आपको समझ में आएगा कि नॉर्मल एक्सिस को जब किसी भी बॉडी को टिल्ट करते हैं राइट साइड या लेफ्ट साइड, जिस साइड टिल्ट करेंगे उस साइड वो B1 चेंज होने वाला है। तो B1 में से बनाई हुई वर्टिकल लाइन और नॉर्मल एक्सिस प्रीवियस जो थी वो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हमें मेटा सेंटर देने वाला है M। और स्टूडेंट्स साथ में हम ये मेटासेंट्रिक हाइट भी समझ लेते हैं। डेफिनेशन मैंने लिख दी है, द डिस्टेंस mg मीन्स डिस्टेंस बिटवीन द मेटा सेंटर एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड मेटासेंट्रिक हाइट। तो मेटा सेंटर मीन्स ये m और ये g, तो m और g के बीच का डिस्टेंस जो है इट इज मेटासेंट्रिक हाइट। mg या gm जो भी आप बोले, gm, it is metacentric height. It is known as metacentric height, right? सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मेटा सेंटर दोनों के बीच का डिस्टेंस इट इज नॉन एज द मेटासेंट्रिक हाइट। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना काफ़ी है। मेटा सेंटर का कॉन्सेप्ट हमें समझना है, मेटासेंट्रिक हाइट क्या है, इसका प्रैक्टिकल यूज़ कहाँ है, तो शिप में है, ऑसिलेशन कैसे होता है, कौन सी एक्सिस पर कितना टिल्टिंग होगा, इसके आधार पर वो जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं तो कहाँ ज़्यादा होगा, ये सभी बातें आज हमने समझने का प्रयास किया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।